स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड पर। आज आपको बताएं कि हाँ, आज फाउंडेशन का पहला क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। मतलब आप समझ गए हैं कि आपका ग्रामर का जो बेस लेवल है उसे हम आज स्टार्ट करेंगे। आज आपको हम बताएंगे, आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। आज सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड के बारे में आप जानेंगे। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड पूरा सिखा दिया जाएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो बच्चे मेरे इस नए चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड सर्किल में भी कर दीजिएगा, रिलेशन में भी कर दीजिएगा। आप बताइएगा, इनके पास इंग्लिश पढ़ते हैं, इन सर के पास, और ये स्टार्ट किए हैं बिल्कुल आज ही से। आज पहला क्लास समझिएगा फाउंडेशन लेवल का। इसका मतलब आज आपको हम सब्जेक्ट, वर्ब, अदर के बारे में पूरा बताएंगे कि कैसे सब्जेक्ट होता है, किसी भी सेंटेंस में कैसे सब्जेक्ट को पहचानते हैं, कैसे सब्जेक्ट काम करता है, वर्ब कैसी होती है, वर्ब कैसे काम करती है। इस तरह के जितने भी यहाँ पर आपको सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड के बारे में बताया जाएगा, तो आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आज आपका जो फाउंडेशन का पहला क्लास है, देखिएगा, फाउंडेशन का जो पहला क्लास है हमने आपको बताया है, ये आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और अदर वर्ड होगा। ठीक है, तो आपको इतना बताया था। ठीक, अब देखिएगा, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, अब सब्जेक्ट देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए। जैसे मान लिया कोई एक सेंटेंस है, कोई भी मान लिया, जैसे मैंने कहा मैं एक अध्यापक हूँ, और दूसरा कहा मैं पढ़ाता हूँ। ठीक, फिर हमने कहा मैं पढ़ा सकता हूँ। अब इन तीन सेंटेंस को हमने लिखा है। अब इन तीन सेंटेंस को लिखा है, तो इन तीन सेंटेंस में क्या है। ठीक है, अब देखिएगा, हम सब्जेक्ट की बात करना चाहते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि तब तक वह सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है जब तक सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो देखिए, हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। अब बताइए, सब्जेक्ट जो होता है बेटा, सब्जेक्ट आपको बताएं, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट हम आपको बताएंगे, सबसे पहला जो टाइप है सब्जेक्ट, वो आपका नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। अब नाउन किसे कहते हैं? नाउन उसे कहते हैं जो अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सारा नाउन होता है। अब आप ये कहो कि हमें तो पहले पढ़ाया गया था नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, ये सब नहीं। हमने कहा जो आंखों से दिख जाए उसको नाउन कहते हैं। अब आंखों से जो दिखेगा उसी को नाउन कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, नाउन हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर? अब देखिएगा, यहाँ पर आपको बताएं, जैसे कि हमने यहाँ पे नाउन हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे हमने कहा यहाँ पे हमने कहा जैसे लता आम खाती है। हमने कहा लता आम खाती है। तो देखिएगा, इसमें आम खाने का कार्य कौन कर रहा है? लता। कौन कर रहा है? लता। और एक बात बताऊं, जैसे ये सेंटेंस लिखा है, मैंने कहा मैं एक अध्यापक हूँ। तो देखो, अध्यापक कौन है? मैं हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाता कौन है? मैं हूँ। ठीक है, मैं पढ़ा सकता हूँ, कौन पढ़ा सकता है? मैं। तो ये जो किसी भी सेंटेंस का पहला शब्द जो होता है, वो 99% सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी सेंटेंस का कोई भी पहला शब्द होता है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हमको पता चल गया है कि सब्जेक्ट ये भी है। ठीक है, अब सब्जेक्ट हम आपको बताएं, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी होते हैं। जैसे हम कहें कि सब्जेक्ट जो होता है वो प्रोनाउन भी होता है। ठीक, अब प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे वहाँ पे जो आई लिखा है, ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन होता है। अब प्रोनाउन जैसे हमने कहा, देखिए, नाउन हमने कहा जो आंखों से दिख जाए उसको नाउन कहते हैं।
अब प्रोनाउन, प्रोनाउन जो आंखों से ना दिखे और पता हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा हु इज कमिंग, हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। अब देखिए कोई दिख तो रहा है, जब दिख नहीं रहा है तो हमने कहा कौन आ रहा है, कहा व्हाट इज गुड, क्या अच्छा है। ठीक, हमने कहा somebody या someone is standing at the door, क्या कहा, at the door, कोई ना कोई तो दरवाजे पर खड़ा है। अब जैसे कि बताइए, जैसे आप दरवाजे के अंदर हैं, किसी रूम के अंदर हैं, अब बाहर से किसी ने नॉक किया, अब आपको दिख तो रहा नहीं है कि नॉक कौन कर रहा है, कुत्ता हो, बिल्ली हो, आदमी हो, औरत हो, लड़की, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको पता नहीं। तो हमारे माइंड में, हमारी आंखों में उसकी इमेज नहीं बनी। जब उसकी इमेज नहीं बनी तो वो क्या कहलाया, प्रोनाउन कहलाया। क्या कहलाया, प्रोनाउन कहलाया। आई बात समझ में। मतलब कि जो सब्जेक्ट होगा वो हमारी आंखों में तस्वीर नहीं बनेगी, हम उसको पता नहीं लगा पाएंगे कौन है। तो जब हम उसको पता नहीं लगा पाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। कौन सा सब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा। अब ये WH के जितने वर्ड होते हैं ये प्रोनाउन होते हैं और सब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सब्जेक्ट ये तो नाउन हो गया और प्रोनाउन हो गया। एक सब्जेक्ट आपको बताएं, सब्जेक्ट जो होता है वो होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव की पहचान क्या है, इन्फिनिटिव जो होते हैं वो होते हैं 2 + B1। मतलब कि 2 + B1 से जो स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे हमने कहा टहलना अच्छी आदत है। हमने कहा टहलना अच्छी आदत है। तो देखिए यहाँ पर जो टहलना है इसको वॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉक। अब एक बात आपको अपना तरीका बताएं कि जिस मेन वर्ब में, जिस मुख्य क्रिया में ना शब्द लगा हो, जिस मुख्य क्रिया में ना शब्द लगा हो तो पहले तो वो पता लग जाता है ये मुख्य क्रिया है। लेकिन जब कभी भी इसमें किसी भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो वहाँ पर सब्जेक्ट कौन बनेगा, जिसके अंत में ना लगा हो, टहलना। अब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे कैसे, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो 2 होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ वॉक होगी। अब ये सिंगुलर है तो हो जाएगा इज। अच्छी आदत को गुड हैबिट कहते हैं, गुड हैबिट। ठीक, ये समझ में आया। ठीक है, तो इन्फिनिटिव के बारे में पता चला। अब इन्फिनिटिव तो हो गया, अब एक सब्जेक्ट और होता है जिसको हम जीरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरेंड कहते हैं। तो देखिएगा सब्जेक्ट जो होता हमारा जीरेंड, अब इधर जगह नहीं है तो हम रफ कर देते हैं। ठीक है, रफ कर देते हैं इधर वाला सब्जेक्ट, लेकिन स्क्रीनशॉट बाद में दिलाना है आपको। चलिएगा लिख देते हैं। तो जीरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरेंड कहते हैं। इधर ले लेते हैं जीरेंड। अब जीरेंड क्या होता है, अब जीरेंड जो होता है, जीरेंड को कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या कहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमें एक सेंटेंस वही लिख दें, देखिए टहलना, हम आपको सब बताएंगे अभी इसके डिटेल बारे में। टहलना अच्छी आदत है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि आपको एक ही सेंटेंस, आप जितने चाहें ठीक है उतने बनाइएगा। अब देखो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है नहीं है, लेकिन आपको बताया कि ये सब्जेक्ट ही है जीरेंड। अब जीरेंड की शुरुआत कहाँ से होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मतलब इनको मिला दिया जाए तो बन जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या बन जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब ये बताइए
टहलना। अब हम आपको एक बात बताएं, अभी उधर जैसे लिखा था ना, ये देखिए लिखा है टहलना, टू वॉक कर दिया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है जीरेंड से बनाइएगा। अब जीरेंड का नियम होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अभी हम एक बात आपको बताएंगे, तुरंत क्लियर हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो वॉक होता है, वॉक है वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म, इसी में आईएनजी जोड़ दी, हो गया वॉकिंग। अब सिंगुलर है इज गुड हैबिट। ये तो हो गई इतनी बात, ठीक। ये हमें सब्जेक्ट मिले, क्या मिले, सब्जेक्ट, नाउन मिला। तो अभी हम बताएंगे नाउन का भी मतलब नाउन 5 प्रकार के, नाउन 2 प्रकार के, 5 प्रकार कौन से, 2 प्रकार के कौन से, सब अभी बताते हैं, ठीक। यहाँ पर समझ में आया इतना, प्रोनाउन आया समझ में, एंड इन्फिनेटिव जो सब्जेक्ट होता है, इन्फिनेटिव वर्ब भी होती है वो बताएंगे, यह है समझ में। यहाँ जीरेंड। अब स्क्रीनशॉट लीजिए और आराम से लिखिए, ठीक। अब समझिएगा कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं। देखिए जैसे कि हमने लिखा टहलना, ही तो लिखा है, टहलना लिखा है, ठीक। अब हम इसको 2 तरीके से बनाना चाहते हैं, किससे, एक जीरेंड से, एक इन्फिनेटिव से, ठीक है। अब जीरेंड से कैसे बनाएंगे, जीरेंड का जो नियम होता है वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इन्फिनेटिव नियम होता है 2 + B1, ठीक है। तो इसको देखो बनाओ, हम कहेंगे टहलना, तो इसको हम टू वॉक कर देंगे, इसको जीरेंड है, इसको हम टहलना की लिखेंगे, क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे वॉक में, वॉकिंग। तो एक बात आपको समझ में आई होगी, ये जो हम ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इतना समझ गए होंगे कि किसी भी मुख्य क्रिया के अंत में ना लगाओ, उसको अगर हम इंग्लिश बनाते हैं, तो अगर हम उसको जीरेंड से लिखते हैं तो V1 + आईएनजी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी पड़ेगी, वॉकिंग हो जाएगा। उसी को अगर हम इन्फिनेटिव वर्ब में लिखते हैं तो इन्फिनेटिव कहता है 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी पड़ेगी, वो इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब ये दोनों वर्ब भी हैं, ये दोनों सब्जेक्ट हैं, लेकिन अभी आपको सब्जेक्ट ही पढ़ना है, इसके बारे में जो हम बता रहे हैं। अब देखिएगा इतना सब हुआ। अब यहाँ पर जो लिखा है मैं एक अध्यापक हूँ, देखो अध्यापक होने का काम कौन है, मैं। पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ा सकता हूँ, कौन पढ़ा सकता है, मैं पढ़ा। मतलब कि जो किसी भी सेंटेंस में कार्य करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब हम इसको रफ करेंगे, किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में यदि कोई कार्य करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, समझ में आए, ठीक। अब देखिएगा, अब बात करते हैं हम देखिए अब बात करते हैं वर्ब के बारे में। किसके बारे में, वर्ब के बारे में। जैसे वर्ब है, एक हम वर्ब आपको बताएंगे बेसिक वर्ब, क्या बताएंगे, बेसिक वर्ब, बेसिक वर्ब। इसको हम मेन वर्ब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको मेन वर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। जब इसको हम मेन वर्ब कहते हैं तो ये कैसी होती हैं, मेन वर्ब जो होती है 5 प्रकार की, कितनी, 5 प्रकार की। जैसे हमने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो ये हमारी मेन वर्ब होती हैं, बेसिक वर्ब इनको कहते हैं। अब देखिएगा, अब इन्हें पता कैसे चलेगा, जैसे हमने कहा कोई एक मीनिंग है, कोई एक हिंदी में शब्द है जाना, क्या है, जाना, जाना है। अब जाना की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है गो, ठीक। अब जाना की वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है वेंट। अब जाना की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है गॉन। अब जाना फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है गोइंग। और जाना की जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है गोज, ठीक। इतनी समझ में आई। अब आप ये कंफ्यूज होंगे कि इनका यूज़ कहाँ पे होता है, तो मैं आपको बताऊं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म है, किसकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की।
और जो फिफ्थ फॉर्म है यह भी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। ठीक, आया समझ में। अब जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट, ये हमारी पास्ट है, इसको हम पास्ट में यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। देखते रहो आप लोग। ठीक है, अब जो गॉन है, ये गॉन, ये परफेक्ट फॉर्म है। क्या है? परफेक्ट फॉर्म है। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में लो तब भी गॉन होगी, चाहे पास्ट परफेक्ट में लो तब भी गॉन होगी, चाहे फ्यूचर परफेक्ट में तब भी गॉन होगी। तो यहाँ पर परफेक्ट ही आ जाएगा। अब ये जो गोइंग है ये हमारी है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस मतलब अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो तो भी गोइंग लगेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो तब भी गोइंग लगेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो तब भी गोइंग लगेगा, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तब भी गोइंग लगेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तब भी गोइंग लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तब भी गोइंग लगेगा। तो ये तो हमारी हो गई कितनी? मेन वर्ब, बेसिक वर्ब, कितनी? 5 प्रकार की। आया समझ में? ठीक। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। तो देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होने का काम कराती हैं। किसका? होने का काम दिखाती हैं। जैसे हमने कहा हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती हैं। हेल्पिंग वर्ब देखिए यूज टू बी में आता है, यूज टू बी में इज होता है, एम होता है और आर होता है। देखिए इनका काम जो है, एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज़ होती हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और जब हम सिंपल प्रेजेंट पढ़ते हैं तब यूज़ होती हैं। इसी तरीके से वाज वर होता है, वाज और वर होता है। वाज वर सिंपल जो पास्ट होता है उसमें आता है, या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर आता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं हैज़, हैव और हैड, ये हुई वर्ब। तो ये हैज़, हैव, हैड, ये भी हो गई हमारी वर्ब। ठीक है, ये भी वर्ब हो गई। फिर होता है डू, डिड और डू, डिड, डज। ठीक है, डू, डिड, डज, इतना समझ में आया। तो देखिएगा ये हमारी 11 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं? 11 प्रकार की। देखो इज ए मान, वाज वर, हैज ए हैड और डू, डिड, डज। तो ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब। कितनी? 11। कभी भूलोगे तो नहीं। मेन वर्ब कितनी? 5। तरीके सारे लिखे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ब की। और वर्ब की होता है बेटा एक मॉडल वर्ब। क्या होता है? मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब। अब देखिए मॉडल वर्ब क्या होते हैं बेटा। ये मॉडल वर्ब जो है 10 प्रकार के होते हैं और सेमी मॉडल 3 प्रकार के। तो मॉडल वर्ब क्या होगा? मॉडल वर्ब हमारा होगा कैन, इसका पास्ट होता है कुड, फिर होता है विल, इसका पास्ट होता है वुड, फिर होता है शैल, इसका पास्ट होता है शुड। अब शुड, शैल का पास्ट भी है, शुड एक अलग वर्ब भी है जहाँ पर चाहिए का सेंस दिखाया जाता है। ठीक है, अब शैल का शुड नरेशन में हो जाता है। एक होता है मे, इसका पास्ट होता है माइट। ठीक, 8 हो गई। लेकिन जो 2 और होती हैं, जो 2 और होती हैं, 10 होती हैं, 2 वो कैसी होती हैं? देखिए एक होती है आउट टू, आउट टू, एक होती है आउट टू। अब आउट टू एक होती है मस्ट, आउट टू और मस्ट। अब देखिए आउट टू मॉरल ड्यूटी को शो करता है, मस्ट अवश्य के लिए शो करता है। सब आपको पढ़ाएंगे मॉडल वर्ब में। ठीक है, आगे देखिएगा। क्या बारिश हो रही क्या? हाँ बारिश हो रही। आगे देखिएगा सेमी मॉडल। क्या होते हैं? सेमी मॉडल। सेमी मॉडल होते हैं 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार के होते हैं सेमी मॉडल। ठीक है, देखिएगा सेमी मॉडल 3 प्रकार के। कौन कौन सा?
यूज टू, नीड और डेयर। यूज टू, नीड, डेयर। यूज टू आदत शो करता है, नीड जरूरत को करता है, डेयर साहस को। तो ये बताइए आप लोग, आपको यहाँ पर समझ में आया? अब देखिए ये सब ऑक्सिलरी वर्ब हैं। कौन कौन सी? ये वाली हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब और सेमी मॉडल। मतलब कि ये कितने प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं? ये होते हैं हमारे 24 प्रकार के। तो देखिए 11 ये हुई, 10 ये हुई और 3 ये हुई। तो इतना समझ में आया? वर्ब के बारे में जो हमने आपको बताया, जो हम बताना चाहते थे, वो देखो पूरा हमने बता दिया आपको। देखिए वर्ब के बारे में, वो वर्ब मेन वर्ब, बेसिक वर्ब लिखी है, ये हेल्पिंग वर्ब लिखी है, ये मॉडल वर्ब लिखी है, ये सेमी मॉडल। इतना आपको बड़े ध्यान से आराम से पढ़ना है। हो गया? ठीक, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसको हम रफ कर देते हैं। रफ करने से पहले एक बात और बताएंगे आपको कि देखिएगा यहाँ पर लिखा है मैं एक अध्यापक हूँ। तो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यहाँ हम कहना चाहेंगे आई एम अ टीचर। तो देखिएगा यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब ने जो काम किया, होने का काम किया। किसका? होने का। अब देखिएगा जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया जिसे कहते हैं, बेसिक वर्ब होती है, वो करने का काम करती है। मैं पढ़ाता हूँ तो आई टीच। अब देखिए टीच का काम, एक्शन चल रही है ना, एक्शन चलना, तो उसको कहते हैं टीच। मैं पढ़ा सकता हूँ, देखो पावर शो कर रहा है, मॉडल वर्ब, आई कैन टीच। ये तो हमारा हो गया क्या? वर्ब। ठीक है, अब इसको करते हैं रफ। अब वर्ब के बाद में जो बचा हमारा है वो है क्या चीज़? अदर वर्ड। अब अदर वर्ड के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अदर वर्ड क्या होता है? अब अदर वर्ड में आपको बहुत ही अच्छे से सीखना है, तब आप जानेंगे कि अदर वर्ड है क्या। देखिएगा, तो अदर वर्ड के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि अदर वर्ड देखो अदर वर्ड क्या है? अदर वर्ड हमने कहा, अदर वर्ड 2 प्रकार के बताए हमने। कितने? 2 प्रकार के। एक तो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में अंतर क्या है? देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो इम्पैक्ट होता है। क्या होता है? इम्पैक्ट होता है। जो ऑब्जेक्ट, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव पड़ना, प्रभाव पड़ना। जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको अनइम्पैक्ट कहते हैं, मतलब प्रभाव ना पड़ना, प्रभाव ना पड़ना। ठीक, अब इसको आप कैसे पहचानेंगे? देखिएगा, जैसे हमने कहा राजू ईट्स अ मैंगो। राजू ईट्स अ मैंगो। इधर हमने कहा राजू गोज टू स्कूल। क्या कहा? राजू गोज टू स्कूल। अब बताइए ये तो हमारा सब्जेक्ट हुआ, बताया था। ये हमारा वर्ब हुआ, बताया था। मेन वर्ब, बेसिक वर्ब, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ भी हमारा राजू सब्जेक्ट है, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब है। ठीक है, अब देखिएगा, अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, मतलब अंतिम शब्द की बात करते हैं, इसकी और इसकी। ठीक है, मैंगो और स्कूल। अब इसमें आप कैसे पता करेंगे कि इम्पैक्ट किस पर है और ना इम्पैक्ट किस पर है? देखिएगा, जैसे कि हमने बनाया यहाँ राजू, कौन है? राजू। ये हमने बनाया आम। क्या बनाया? आम। अब राजू आम खाता है, इसकी हिंदी है, तो राजू यहाँ से चला और आम को खाया। ये देखो, ये खाया, ये खाया, ये खाया, ये खाया। देखिए आम पर प्रभाव पड़ा, बताइए, आम पर प्रभाव पड़ा। तो जब आम पर प्रभाव पड़ा, इसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा, हमने कहा राजू स्कूल जाता है, तो ये देखो राजू है,
ये राजू है, ये हमारा स्कूल है। राजू स्कूल गया, तो राजू जब स्कूल गया, क्या स्कूल धंस गया? नहीं ना। स्कूल पलट गया? नहीं ना। स्कूल में तूफान आ गया? नहीं। मतलब कि स्कूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसलिए वो हो गया कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। तो स्कूल हमारा क्या होगा? क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो हमारा स्कूल हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो अब एक बात और बताएं, जिस पर प्रभाव पड़ता है, जिस ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं जिस पर प्रभाव पड़ता है, उसी का बनता है बेटा पैसिव वॉइस। क्या बनता है? पैसिव वॉइस। और जिस पर प्रभाव नहीं पड़ता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? देखिए, तो आपको यहाँ पर हमने सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड के बारे में पढ़ा दिया है। अच्छा, नाउन की जो हमने बात की थी, नाउन की, तो इतना देखो ऐसे बिगाड़ दे। ठीक, देखिए अब नाउन की हमने बात की थी कि सिर्फ नाउन जो है 5 प्रकार के और नाउन 2 प्रकार। तो 2 प्रकार वाले हम आपको बता देते हैं, 2 प्रकार वाले हम नाउन आपको बता देते हैं। देखिए, नाउन जो होता है, नाउन 5 प्रकार के कौन कौन से? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 प्रकार के। अब नाउन 2 प्रकार के कौन से होते हैं? नाउन 2 प्रकार के कौन से होते हैं? तो नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और नाउन होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इतना समझ में आया? अब काउंटेबल किसको कहते हैं? काउंटेबल कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल कहते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। अब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उसको हम काउंटेबल नहीं कहते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे हमने कहा पेन, हमने कहा मार्कर, ठीक, इन्हें आप गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। हमने कहा पानी, वाटर, हमने कहा टी, तो इन्हें गिन सकते हो या नहीं गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो, नहीं गिन सकते इनको। तो ये होते हैं अनकाउंटेबल, ये होते हैं काउंटेबल। अब अनकाउंटेबल काउंटेबल क्या फ़र्क है? काउंटेबल जहाँ भी सब्जेक्ट होगा, काउंटेबल जहाँ भी सब्जेक्ट होगा तो वो अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा, ठीक है, मतलब सिंगुलर लेगा वर्ब, ठीक है। और ये जो काउंटेबल होते हैं ये अपने हिसाब से लेते हैं। अगर वर्ब, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक, इतना समझ में आया? अब काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के बारे में बताएं तो काउंटेबल नाउन अगर हम कहें कि कॉमन नाउन है, क्या है? कोई कॉमन नाउन है। जैसे हमने कहा पेन, क्या कहा? पेन। जैसे हम सेंटेंस अगर लिखें दिस इज पेन, तो ये बेटा ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ कहीं भी कॉमन नाउन सिंगुलर होता है, जहाँ कहीं भी कॉमन नाउन सिंगुलर होता है, पेन हो, गाय हो, बकरी हो, कुत्ता हो, कुछ भी कॉमन नाउन होता है जिसका नामकरण हो वो कॉमन नाउन, तो उसके पहले हमेशा ही आर्टिकल देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? आर्टिकल, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे दा हो। तो इतनी बात समझ में आई? कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन नाउन जो होता है उससे पहले हमको आर्टिकल देना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये प्लूरल है तो फिर पेंस हो जाएगा, फिर आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर प्लूरल में आप आर्टिकल लगा दो, आर्टिकल का मतलब क्या होता है? ए एन दा, मतलब एक चीज़ को बताने के लिए। ठीक, तो आज का हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड पे जो टॉपिक हमने आपको ही प्रोवाइड कराया है, आप हमको कमेंट बॉक्स प्लस आपके सब्सक्राइब लाइक्स की जो क्रम होगा वो बढ़ता रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि आपको हमारा आज का वीडियो सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड के बारे में पूरा समझ में आया है। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ, जिसमें आपको यूज टू बी का हम पूरा यूज सिखाएंगे, पूरा आपको बताएंगे। ठीक है, तो इंतज़ार करते रहिए और करते रहिए प्रैक्टिस। कॉपी बना लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, ये स्टार्टिंग है। अगर आज आपने मिस कर दिया तो आने वाले जितने क्लास हैं सब आपके ख़राब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरा डिटेल आपको होना चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब के और अदर वर्ड के बारे में, समझाया? सब आपको पता होना चाहिए,
ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक लिए करते रहिए प्रैक्टिस और रहिए मस्त और शेयर करते रहिए। ओके, बाय बाय।